महारानी ने अभी तक चाय के लिए भी नहीं पूछा है, सूरज सर पे चढ़ गया है। मम्मी मैं बना के लाऊं आपके लिए? बेटा तू क्यों बनाएगी? उसके हाथों में मेहंदी लगी है क्या? चाय तो वही बनाएगी। क्या माँ, सुबह सुबह शुरू हो जाती हो? मैं देख रहा हूं सुबह से ही काम में लगी हुई है विधि। लो आ गई तुम्हारी चाय। लीजिए माँ जी आपकी चाय। हाँ रख दे। ये लीजिए आपकी चाय। तुम भी बैठो ना। किचन में बहुत काम है बाबूजी। चाय पियो बेटा। आप भी ले लो मम्मी। मैं ले लूंगी, तुम पियो पहले। छी, ये चाय है क्या? चीनी घोल के शरबत बना के ले आई है। क्या करूं बेटा इसका, मैं कुछ समझ नहीं आता। क्या खराबी है टीना इस चाय में? हाँ तुझे तो अच्छी लगेगी ना, जोरू का गुलाम जो है। क्या माँ, आप दोनों हमेशा टीना के पीछे ही पड़े रहते हो। हे भगवान उठा लो मुझे, मुझे अब नहीं जीना। जिसका ऐसा बेटा हो ना, उस मां को तो मर जाना ही चाहिए। मम्मी चुप हो जाओ। मम्मी आपको क्यों उठाए भगवान? भगवान उनको उठाए जो आपको परेशान करते हैं। विधि, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। नाश्ता तैयार है, थोड़ा जल्दी आना। ये लीजिए जी। क्या हुआ माँ जी? नासपीटी करम जली, ये नाश्ता बनाया है? नमक ही नमक झोंक दिया है। लेकिन माँ जी मैंने तो सिर्फ इसमें मक्खन लगाया, नमक तो डाला ही नहीं। तो मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ क्या हुआ माँ? खुद खा के देख ले, पता चल जाएगा। माँ गलती से डल गया होगा। लेकिन माँ जी मैंने तो सिर्फ मक्खन लगाया था, नमक तो डाला ही नहीं। तो मैं झूठ बोल रही हूँ? ये तेरा चरणदास जोरू का गुलाम ये झूठ बोल रहा है? ठीक है, गलती हो गई माँ जी, मैं दोबारा बना देती हूँ। ओ हेलो, हमें सब पता है तुम्हारे मन में क्या खिचड़ी पक रही है। चलो मम्मी, हमें नहीं करना नाश्ता। चल बेटा। देखिए जी, मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, दोबारा बना लो। ठीक है। समझ में नहीं आ रहा बेटा, इस बहू से कैसे छुटकारा मिले। मम्मी भैया तो भाभी की कोई गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं है। पता नहीं इस करमजली ने मेरे बेटे को क्या घोल के पिला दिया। कहीं और शादी करती ना तो मेरे बेटे को कार, फ्रिज, सोना, चांदी, सोच कितना कुछ इस घर के अंदर आता। कंगले की बेटी आ गई है हमारे घर पर। एक बार
एक बार इसे ना रोहन की नजर से गिरा दूं, फिर देखना। मम्मी, इस मामले में ना आपका दिमाग चाणक्य से भी तेज चलता है। मुफ्त में इस घर की बहू बनकर आ गई और दिन रात मेरी छाती पर मूंग तल रही है। मम्मी, तो दिखाओ अपनी सास लीला। देखना अब कैसे दिखाती हूँ अपनी सास लीला। अच्छा विधि, एक बात बताओ, जी कहिए। माँ और टीना आजकल तुम पर कुछ ज्यादा मेहरबान नहीं हो रहे हैं? देखिए जी, मैं उन दोनों के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुनूंगी। वो तो मेरी सगी माँ से भी बढ़ के है, और टीना वो तो मेरी छोटी बहन जैसी है। तभी तो दोनों की दोनों तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हैं। देखना एक दिन यही दोनों मुझसे बहुत प्यार करने लगेंगी। किस मिट्टी की बनी हो तुम विधि? वो दोनों तुम्हें सताते रहते हैं और तुम हो कि उनकी तारीफों पे तारीफें की जा रही हो। क्योंकि मैं इस घर को एक मंदिर समझती हूँ और माँ जी को इस मंदिर की देवी। तो उनकी आरती उतारा करो सुबह शाम। अब सो भी जाओ, सुबह उठना है। ठीक है मेरी सरकार, सो जाता हूँ। ओके मेरा सोना मोना, गुड नाइट। हाँ हाँ ठीक है ना। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। कहाँ गए दोनों? लैला मजनू नजर नहीं आ रहे मम्मी। ले गई होगी कहीं बेला फुसलाकर मेरे बेटे को, और काम ही क्या है इसके पास में। सिम लेकर आई? हाँ मम्मी, सिम ले आई हूँ, वो भी अपने फ्रेंड के नाम की। हाँ अब बताऊंगी उस महारानी को। अब ना रोहन की नजर में कैसे गिरती है पता चलेगा उसे। अब तो ऐसे गिरेगी कि चकना चूर हो जाएगी। और उठेगी भी नहीं। कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? माँ जी हम आपके लिए कुछ लेके आए हैं। नहीं चाहिए कुछ भी। अरे माँ एक बार देख तो लो। आग लगा दो इसमें जो कुछ भी लाए हो। माँ जी हम आपके लिए साड़ी और टीना के लिए जीन्स टॉप लेके आए हैं। नहीं चाहिए कुछ भी। तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है माँ, और इसका क्या कसूर है? कसूर? इसकी हरकतें सुनेगा ना तो इसे जान से मार देगा तू। चलो विधि। मैंने तीर छोड़ दिया है, अब देखते हैं निशाने पे लगेगा। सीधे सीधे। ये लो मम्मी, दीदी भाभी के काल्पनिक बॉयफ्रेंड का सिम। अब जाएगी महारानी के व्हाट्सएप पे उसके बॉयफ्रेंड की चैटिंग। गया, अब आएगा मजा। कौन है यार ये रात में मैसेज कर रहा है? ये तो विधि के फोन में आ रहे हैं शायद। आई लव यू, ये तो किसी विक्की के नाम से आ रहा है। रोहन,
रोहन क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? देखो, ये मेरे फोन पे पता नहीं किसने बड़े गंदे गंदे मैसेज डाले हुए हैं। जानता हूँ। अरे कुछ नहीं जानते हो तुम, पढ़ो तो सही। पढ़ चुका हूँ मैं रात में। हस्बैंड के पीछे बॉयफ्रेंड से मिलने जाती हो तुम? नहीं नहीं रोहन, भगवान कसम, भगवान जानता है मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। जानता हूँ बाबू, जानता हूँ कि तुम बेकसूर हो। तुम्हारे खिलाफ साजिश रची जा रही है। साजिश? मेरे खिलाफ साजिश? कोई क्यों रचेगा मेरे खिलाफ साजिश? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? अरे बाबू, अपनी इन आंसुओं की धारा प्रवाह को रोको। मैं जानता हूँ तुम बेकसूर हो। फिर कौन है ये रोहन जो मेरे साथ ऐसा कर रहा है? लंच रख दिया? टिफिन रख दिया आपके बैग में। अच्छा, मैं चलता हूँ। रोहन आप इतने अच्छे क्यों हो? क्योंकि मेरी धर्मपत्नी मुझसे भी अच्छी है। और ये लो फोन, मैसेज डिलीट मत करना, ठीक है? ओके बाय। बाय। मम्मी क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बेटा, मैं ये सोच रही हूं कि अभी तक रोहन की नजर इसके फोन पे नहीं पड़ी है। सही बोल रही हो मम्मी, वरना अब तक ये विधि विधान से घर से बाहर होती। अरे बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? बलि तो चढ़ेगी ना। और मैं इस भिखारिन को तो घर से बाहर निकाल के ही छोड़ूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। मम्मी फिर ना हम भैया की शादी करवा देंगे दूसरी, वो भी बहुत बड़े खानदान में। हाँ बेटा, अच्छी सी बहू लेकर आऊंगी और साथ में इतना सारा दहेज। अरे सच में। रोहन बेटा। हाँ माँ। बेटा तुमसे कुछ बात करनी है। माँ मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बता क्या बात है? बेटा तुझे इस घर की कुछ खबर है कि नहीं? क्यों, क्या हुआ माँ? बेटा कुछ कहना तो नहीं चाहिए, पर मुझे ना बहू के चाल चलन अच्छे नहीं लग रहे। ऐसा कैसे माँ? पीछे से फोन में लगी रहती है, घंटों बात करती है, पता नहीं किस किस के मैसेज आते हैं, पूरा दिन फोन बजता रहता है। माँ अगर तेरी बात सच निकली ना, तो तुझे पता है ना मैं विधि का क्या हाल करूंगा। खैर अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। बेटा मुझे भी ना सत्संग में जाना है, वो चंडीगढ़ वाले बाबा जी है ना, उनका सत्संग है। ठीक है माँ, चल मैं तेरे को छोड़ दूंगा। हाँ ठीक है, चल बेटा। रोहन क्या हुआ, क्यों रो देखना रही हो? ये कौन है, पता नहीं, मेरे को बार बार ऐसे गंदे गंदे मैसेज किए जा रहा है। पता नहीं कौन है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है ये। आई लव यू मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये लव वाला इमोजी भी भेज रखा है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस कर रहा है ये मुझे? तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे चलो ना। लेकिन बताओ तो कहाँ? अरे तुम आओ, आओ तुम्हें दिखाता हूँ कुछ। ये देखो विधि, तुम्हारे पास जो मैसेज आ रहे थे ना, वो सब इसी फोन से आ रहे थे। क्या ये सब माँ जी करा रही थी? हाँ विधि हाँ, ये सारा प्लान माँ का था और ये भी इसके प्लान में शामिल थी। भैया मुझे माफ कर दो, मैंने जो कुछ भी किया मम्मी के कहने पे किया। माँ आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी घिनौनी हरकत करते हुए। किस लिए कर रही हैं आप ये सब? माँ जी किस लिए कर रही हैं आप ये सब? अगर मुझे घर से बाहर निकालना ही था तो अब मुझे बोलती, मैं खुद ही चली जाती इस घर से बाहर। तुम क्यों जाओगे विधि, मैं साथ चलूंगा तुम्हारे, हम रह लेंगे कहीं किराए पे। और हाँ माँ एक बात बताओ, कल को टीना की शादी होगी और उसके सास ससुर भी इसके साथ यही सब करते,
तो कितना दहेज दे दोगी आप? बोलो। चलो विधि, अब हम यहां नहीं रुकेंगे। रुको बेटा। बहू, मुझे माफ कर दे। मेरी आंखों पे दहेज की लालच का पर्दा चढ़ गया था। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। माँ जी, ये सब बोलकर मुझ पर पाप मत चढ़ाओ प्लीज। और हाँ माँ, टीना जहां से सिम लेकर आई थी ना, वो मेरा भी दोस्त है। उसने मुझे सब कुछ बता दिया कि टीना उसके नाम पर सिम लेकर आई थी। बस फिर मुझे सब पता चल गया। भाभी, मुझे माफ कर दो प्लीज।